ऐसा हो कि बाहर से आके कोई विदेशी आपकी कम्युनिटी की वुमेन्स के साथ एक नई कम्युनिटी बना ले, तब आप क्या करोगे? सुन के शौक लगा ना? ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में। नागालैंड में एक ट्राइब है सुमी नागा। बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ काम ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्होंने नागा कम्युनिटी की वुमेन को टारगेट करना शुरू किया। धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि एक नई ट्राइब बन गई सुमिया, जो कि सुमी नागा वुमेन और मुस्लिम मैन के बच्चे हैं, और वो अब फॉरेस्ट्स में नक्सल मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आज बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स पे, और ये भी जानेंगे कि उनसे हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं। चलिए सब जानते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी तो मजाक है, मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप खुद देखो। YouTuber from Bangladesh, Dilwar Hussain, can be seen entering India at a particular location along the Sylhet-Meghalaya border. What is shocking is that all along the YouTuber maintains that one doesn't need visa or... दोस्तों, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि ये लोग कैसे आते हैं या कहाँ से आते हैं। ये तो सबको पता है कि ये लोग मेघालय त्रिपुरा के बॉर्डर से देश के अंदर आ जाते हैं। ये जो वीडियो आपने देखा, ये यूट्यूब पे 1 साल पहले अपलोड किया हुआ है, लेकिन अब तक सिक्योरिटी एजेंसी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। ये लोग मुंबई दिल्ली देश के हर कोने में हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स इजीली बनवा लेते हैं। मेन बात ये है कि ये लोग इंडिया की डेमोग्राफी को कैसे चेंज कर रहे हैं। बात हम झारखंड की ट्राइब्स की करें तो ट्राइबल वुमेन प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी और ज़मीन दोनों गंवा रही हैं। बात करें एक लोकल ट्राइब वुमेन रूबिका की, 17 दिसंबर को झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने दिलदार अंसारी को अरेस्ट किया ब्रूटल मर्डर केस में। दिलदार ने 22 साल की रूबिका को ट्रैप किया लव जिहाद में, और ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। जब रूबिका को इस बात की जानकारी मिली तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, जिसके चलते दिलदार ने रूबिका की हत्या कर दी और उसके शरीर को 50 हिस्सों में काट दिया इलेक्ट्रिक कटर से। ये केस सरदा वाकर के केस से मिलता जुलता है, जो कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था। और रूबिका अकेली ऐसी नहीं थी जिसको ज़मीन के लिए लव जिहाद में फंसाया है। ये लोग बांग्लादेश से आते हैं और ट्राइब वुमेन से शादी करते हैं ताकि इंडिया की सिटीजनशिप ले सकें, और ट्राइब के लिए जो कोटा है उसमें मिलने वाली स्कीम्स का फ़ायदा ले सकें। यहाँ तक कि आदिवासी कोटा से जो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, उनके हस्बैंड भी बांग्लादेशीज़ हैं। दिल्ली मुंबई छोड़ो, ये लोग पावर में भी बैठे हैं। और आप नागालैंड ट्राइब सुमी नागा को देखो तो आपको पता लगेगा कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। नागालैंड में एक ट्राइब है सुमी नागा। बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ काम ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्होंने नागा कम्युनिटी की वुमेन को टारगेट करना शुरू किया। धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि एक नई ट्राइब बन गई है सुमिया, जो कि सुमी नागा वुमेन और मुस्लिम मैन के बच्चे हैं। और नेशनल कैपिटल में 80% चेन स्निचिंग के इंसिडेंट इलीगल इमिग्रेंट द्वारा किए गए हैं। हाल ही में बेंगलोर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट किया। वो लोग 10-15 साल से बेंगलोर में ही रह रहे थे, और उनमें से 2 लोग पहले ही चोरी के लिए अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे फेक डॉक्यूमेंट बनवा के ये लोग इंडिया में रहते हैं। इनकी वजह से इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आप खुद ही देख लो। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। मतलब आपका चाहे गोवा बॉर्डर, चाहे आपका गुजरात बॉर्डर हो गया या राजस्थान बॉर्डर, समुद्री या लैंड बॉर्डर दोनों, जो हमारे बॉर्डर पे, उसमें टोटल 300 तहसीलें हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इसको होम मिनिस्ट्री क्लेरिफाई कर ले, आईबी क्लेरिफाई कर ले, जिसको क्लेरिफाई, इसको मतलब सर्टिफाई कर सकता, जो बात मैं कह रहा हूं। 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी सौरभ जी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसील हैं, उन सब में हिंदू माइनॉरिटी है। सभी तहसील की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट हैं जो सरकारी सुविधा ले रहे हैं। अगर अभी सरकार ने बड़े कदम नहीं उठाए तो कुछ सालों में बहुत देर हो चुकी होगी, और पूरे के पूरे इंडिया में झारखंड और नागा ट्राइब्स के जैसे हालात हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।
अब आप कमेंट करके बताओ सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए या नहीं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।